हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी अनकही भावनाएं आपके लिए क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, करियर ऑफ विष्णु। गरुड़ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं। कि आपके पर्सन की अनकन्फेस्ड फीलिंग आपके लिए क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग जो उन्होंने बताई नहीं है, उनकी अनकही भावनाएं। मैं एक ही कार्ड लूंगी। उनकी अनकही भावनाएं आपके लिए क्या है जो उन्होंने बताई नहीं है आपको। अनकन्फेस्ड फीलिंग जो कभी कन्फेस नहीं की है। उनकी अनकही भावनाएं आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ कप्स, उनकी अनकही फीलिंग्स। डेथ, उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। अनकन्फेस्ड फीलिंग आपके लिए क्या है। उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग आपके लिए क्या है। किंग ऑफ कप्स, उनकी अनकही भावनाएं, अनकन्फेस्ड फीलिंग आपके लिए क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, उनकी अनकही जज्बात, उनकही भावनाएं आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड फिर से आ गए, यही कार्ड आए थे ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड, एम्प्रेस, ओके। और बॉटम ऑफ तो देखे थे वर्ल्ड, सन। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव। आई होप आपको कार्ड दिख रहे अच्छे से। एक सेकंड, हाँ, आई होप अब दिखेंगे कार्ड आपको। दिख रहे, ओके। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन है टॉरस और कैप्रिकॉर्न। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की अनकही भावनाएं, अनकन्फेस्ड फीलिंग आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने अब जो आपसे प्यार कर रहे हैं ना, वो प्यार उन्होंने पहले फील नहीं किया था आपके बारे में। वो बात भी वो आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, हमारे पास है किंग ऑफ कप, ये उनकी इस वक्त की एनर्जी है। मतलब कि वो आपसे जनरली जेन्यूनली प्यार करते हैं। उनका प्यार बिल्कुल सच्चा है और अनकंडीशनल हो चुका है उनका प्यार। अब उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्यार और प्यार है उनके दिल में आपके लिए। प्यार है और रिस्पेक्ट भी है। लेकिन वो आपसे
उन्होंने ये बात कभी नहीं बताई आपको, ये फीलिंग्स उन्होंने अपनी कभी भी कन्फेस नहीं की, या कि ये जो प्यार उनके दिल में जगह है ना, ये अब जगह है। पहले तो वो आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड थे, क्योंकि किंग ऑफ कप के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने ये बात कभी आपको बताई नहीं, और ना ही कभी बताना चाहेंगे कि वो पहले तो आपसे, जब भी ये रिश्ता नया नया शुरू हुआ, आप दोनों जब पहली बार मिले, उस वक्त उन्हें आपसे अट्रैक्शन बहुत हो चुका था। और कई ऐसा टाइम गुजरा जहाँ पे वो आपसे सिर्फ पैशनेट होकर आपसे आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे, मतलब कि आपके रिश्ते में वो सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से ही जुड़े थे। पर अट्रैक्शन बहुत था उनके दिल में, पैशन बहुत था, अट्रैक्शन था, आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड थे। आपकी पर्सनैलिटी मुझे लगता है बहुत ही चार्मिंग है, आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल उन्हें बहुत पसंद है, तो आपसे अट्रैक्शन उन्हें महसूस हुआ था। तो आपसे पहले उन्हें अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, तब से उन्हें आपके लिए प्यार फील करना शुरू कर दिया है। और उन्हें यह भी पता है कि अब जो वो प्यार फील कर रहे हैं वो सच्चा है, पहले नहीं था, लेकिन अब जो वो फील कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सच्चा प्यार है। तो ये बात उन्होंने कभी आपको नहीं बताई, और ना ही कभी बताना चाहेंगे। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास है 8 ऑफ वो कप का कार्ड, जो कि बता रहे कि इस वक्त आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, इस वक्त आप उनसे दूर चले गए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपकी है, क्योंकि आपको बहुत ही हर्ट मिला है ना, 9 ऑफ वॉन्ड मिले हैं आपको, बहुत ही दर्द मिला है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही दर्द दिए है। जाहिर सी बात है, उन्हें पहले प्यार नहीं था, सिर्फ अट्रैक्शन था, और आप बहुत ही इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके थे। आपका प्यार तो पहले से ही सच्चा था, तो इसीलिए आपको हर्ट भी बहुत हुआ होगा। लेकिन जब से आपने अब, लेकिन हर व्यक्ति की लिमिटेशन होती है ना सहने की, आपकी भी लिमिटेशन आ गई, और आपने भी अब जख्म खाते खाते अब आप थक चुके थे, तो अपने आप अब स्ट्रांग हो चुके, और स्ट्रांग होकर आपने मूव ऑन कर लिया। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से मूव ऑन हुए, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आपको तब्दील होना पड़ा, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, आपको अपने गार्ड्स खड़े करने पड़े, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ा, क्योंकि आपको बहुत ही दर्द मिला था, आपको बहुत ही हार्म हो रहा था इमोशनली। इसीलिए अब आपके पास कोई चॉइस नहीं बची थी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा, तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए और उनकी लाइफ से इस वक्त मूव ऑन हो चुके हैं, ये मुझे लग रहा है। और आपके रिश्ते में बहुत ही उतार चढ़ाव भी बहुत आए हैं। पिछले, मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल में बहुत उतार चढ़ाव आ गए, पहले जैसा कनेक्शन अब आपका नहीं रहा है। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुआ है आपके रिश्ते में। लेकिन जब हम उनकी अनकन्फेस फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी अनकन्फेस फीलिंग आपके लिए ये है कि आपने उन्हें चेंज कर दिया है, वो बहुत ही चेंज हो चुके हैं। जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं वो बहुत ही चेंज हो चुके हैं। मैंने कहा ना, वो पहले अट्रैक्शन से आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन अब उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार जनरेट हो चुका है, और अब वो प्यार में पूरी तरह से डूब भी गए हैं, और आपका प्यार उन्हें बदल रहा है। ये भी वो उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, ये उनकी फीलिंग्स अनकन्फेस है कि आपने उन्हें बहुत चेंज किया है, और वो भी अच्छे वे में। आपने उन्हें अच्छा इंसान बनना सिखाया है, आपकी वजह से वो दूसरों को हेल्प करना सीखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, तो आपसे उन्होंने सीखा है कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए अनकंडीशनल सब कुछ करना, ये उन्होंने आपसे सीखा है। तो आपने उन्हें बेहतर इंसान बनाया है। मुझे लगता है कि पहले वो बहुत ही सेल्फिश थे, पहले वो गुमानी भी मुझे बहुत लग रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, मुझे लगता है पहले वो बहुत ही गुमानी थे, एक घमंड था, उनके पास शायद पैसा बहुत होगा, तो चैरिटी वो पहले भी करते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास पैसा बहुत है, तो पहले तो चैरिटी वो पहले भी बहुत करते होंगे, लेकिन एक तरह का घमंड था उन्हें, पैसों का घमंड हो सकता है मुझे लगता है। तो वो पैसों का घमंड था, और आप दिखने में बहुत खूबसूरत थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि आप तो इतनी खूबसूरत व्यक्ति को तो मुझे पाना ही है, उस तरह की उनकी पहले फीलिंग्स थी। लेकिन अब उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार आ चुका है, और आपका प्यार उन्हें धीरे धीरे बदल भी रहा है, क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं की, और उनसे सही नहीं जा रही आपकी कमी। जब से आप चले गए हैं उनकी यह हालत हो चुकी है, अब उन्हें भी दर्द हो रहा है। तो आपका प्यार अब धीरे धीरे उन्हें चेंज कर रहा है, उन्हें ये गुमान में से बाहर लाकर उन्हें थोड़ा किंग ऑफ कप की एनर्जी में ला रहा है, मतलब कि उन्हें भी हम्बल बना रहा है आपका प्यार। तो उन्होंने ये बात कभी आपसे कन्फेस नहीं की, उन्होंने कभी अपनी ये भावना कन्फेस नहीं की है कि आपके प्यार ने उन्हें चेंज किया है। धीरे धीरे वो आपकी तरह अनकंडीशनल दूसरों की हेल्प करना सीखे हैं। पहले हेल्प तो वो पैसों के मामले में तो पहले से भी चैरिटी करते होंगे, लेकिन उसका उन्हें घमंड भी था, लेकिन आपने उन्हें हम्बल बनाया है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। तो आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बने हैं। तो एम्प्रेस का कार्ड है, आप जैसे उनके लिए
आप जैसे उनके लिए एक कंप्लीट पैकेज है, तो अब वो आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के रूप में देखते हैं। अब वो आपको हस्बैंड या अपनी वाइफ के रूप में देखते हैं। पहले उन्हें सिर्फ अट्रैक्शन था, लेकिन अब आप उनके लिए इम्प्रेस हो चुके हैं। इम्प्रेस एक ऐसी व्यक्ति है जिसे जो एक आइडल पार्टनर होती है। हम जो अपने जीवन साथी में जो भी हम क्वालिटीज़ चाहते हैं, वो सब क्वालिटीज़ से भरपूर होती है ये इम्प्रेस। तो ऐसे इंसान को तो सब पाना चाहते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनके लिए एक ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क हो चुके हैं जिसे उन्हें हासिल करना ही है। तो उन्होंने तय तो कर लिया कि उन्हें तो इस सिस्टम में विक्ट्री ही चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये विक्ट्री भी बता रहा है। तो उन्होंने फैसला तो कर ही लिया कि वो वापस आपको अपनी लाइफ में लाकर रहेंगे। आपसे आपका जाना उनसे बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है, और वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अब आपकी असली वैल्यू भी समझ में आई है। तो अब वो आपको खोना नहीं चाहते, तो वो अब आपको अपनी लाइफ में लाकर ही रहेंगे। उन्हें इस रिश्ते में सक्सेस ही चाहिए, विक्ट्री ही चाहिए, और वो आपको अपना हस्बैंड या अपनी वाइफ बनाना ही चाहते हैं। ये उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग है जो आपसे उन्होंने कभी शेयर नहीं की है। आप उनके लिए हैप्पीनेस हो चुके हैं, अब उन्हें आपसे ही खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी है आप दोनों में। आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर आप दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में चले गए हैं, आपने जगह छोड़ दी है, या फिर आपके पर्सन को लीव करना पड़ा है जगह। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे लग रहा है। लेकिन उनकी भावना यही है कि आपकी वजह से वो चेंज होना शुरू हो गए हैं। वो बेहतर इंसान बनना शुरू हो चुके हैं आपकी वजह से उन्होंने अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इम्पोर्टेंट देना शुरू किया है। अब वो आपकी वजह से दूसरों के प्रति, अपनी फ़र्ज के प्रति वो अलर्ट हुए हैं कि उनकी क्या फ़र्ज़ है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उसको वो सीरियसली लेना शुरू हो गए आपकी वजह से। तो इन शॉर्ट उनकी ये अनकन्फेस फीलिंग यही है कि आपने उन्हें बेहतर इंसान बनना सिखाया है। आपकी वजह से वो चेंज हो रहे हैं। मेरा गला ख़राब है, आपको शायद आवाज़ अच्छी आ रही है या नहीं पता नहीं चल रहा है मुझे। चलिए आगे देखते हैं कि उनकी अनकन्फेस फीलिंग आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। योर पाथ, इनर चाइल्ड, योर पाथ। Dear Lord, help me trust that there is plan for beyond what I can see through my fears and illusion. आपके पर्सन की अनकही भावना में यह बात है कि जब से आप गए हैं तब से उन्हें वो बेहतर इंसान बने हैं, और उन्हें एक नया रास्ता दिखा है अपनी लाइफ में कि उन्हें अपनी लाइफ को किस वे में लेके चलना है, ये उन्हें पता चल गया है। तो उनका रास्ता क्लियर हो चुका है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें समझ में आ चुका है, उनके सारे फियर्स और इल्यूजन हट गए हैं, और उन्हें क्लियर कट समझ में आ गया है कि उन्हें किस तरह से लाइफ जीनी है। तो उन्होंने क्या रास्ता चूज़ किया है। उन्होंने रास्ता चूज़ किया है ड्यूटीज़ का, सर्विस करने का, मतलब कि लोगों की हेल्प करने का, अपनी ड्यूटी निभाने का, अपना फ़र्ज़ का रास्ता उन्होंने चुना है। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी अनकही फीलिंग्स ये भी है कि जब से आप गए हैं तब से वो बेहतर इंसान बने, और उन्हें अपना रास्ता क्लियर समझ में आया है। उन्हें एक नया अपना रास्ता उन्होंने बनाया है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को इम्पोर्टेंस देना। इनर चाइल्ड, अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट्स डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है वो तकलीफ़ में बहुत है। ये सेल्फ लव की कमी होती है ना, एक ईगो होता है जो पहले, वो सेल्फ लव की कमी की वजह से होता है। जो सेल्फ लव करते हैं वो कभी ईगो में नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है ईगो हमेशा हमारी कमज़ोरी को बाहर निकालता है। जब हम अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं तब हम ईगो दिखाते हैं। लेकिन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो खुद को ही प्यार करते हैं, वो कभी ईगो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो दूसरों के सामने प्रूफ करना नहीं चाहेंगे ना अपनी वैल्यू। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन में इनर चाइल्ड मतलब कि सेल्फ लव की कमी थी। अलाउ मी टू गिव कंपेशन एंड लव टू दैट लिटिल वन, लेट मी अटेंड टू इट डीपेस्ट नीड्स एंड फीलिंग। तो उनके अंदर कुछ ऐसी डीपेस्ट नीड्स और फीलिंग्स ऐसी थी जिन्हें हील करने की ज़रूरत थी, जो वो हील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपके जाने के बाद वो धीरे धीरे बेहतर इंसान बन रहे हैं, और वो धीरे धीरे सेल्फ लव भी सीख रहे हैं आपकी वजह से। तो आपकी वजह से वो चेंज हो रहे हैं इन शॉर्ट। चलिए आगे क्लैरिफाई करती हूँ।
उनकी अनकही फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ओम नमः शिवाय। अनकन्फेस्ड फीलिंग, टाइम टू मूव ऑन, पेशेंस, टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। जब से आपने अपना रास्ता चेंज किया है, उन्हें भी अपना रास्ता समझ में आया कि उन्हें किस रास्ते पे चलना है। टाइम टू मूव ऑन, ये आपकी एनर्जी है। आपने अपना रास्ता चेंज कर दिया है, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो दिख ही रहा है ना आप जा रहे हैं। तो जब से आप गए हैं, तब से उन्हें अपना पाथ क्लियर कट समझ में आ गया कि उन्हें किस रास्ते चलना है। फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। आपकी वजह से उन्हें अपना रास्ता समझ में आया। जब से आपने मूव ऑन किया है, उन्होंने अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढा है, और वो है लोगों की हेल्प करने का और अपनी ड्यूटीज़ को इम्पोर्टेंस देने का। पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। आपकी वजह से उन्होंने पेशेंस भी सीखा है। मुझे लगता है कि आप में एक बहुत ही पेशेंस था, आपने बहुत ही पेशेंस ली, अपने व्यक्ति से काम लिया है, आज तक डील किया है अपने पर्सन से। तो आप में उन्होंने जो पेशेंस देखी है, वो खुद में भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तो वो भी पेशेंस में रख रहे हैं। मैंने कहा ना, उनका फैसला तो यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो पेशेंस रख के बैठे हैं, और इस वक्त वो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस वक्त उन्होंने रास्ता ये चूज़ किया है, और वो भी आपसे ही उन्होंने इंस्पिरेशन ली है इस बात की। एक तो प्यार होता है जो इंसान को नेगेटिव वे में बदल दे, ऐसा भी हो सकता है अगर ऑब्सेशन ज़्यादा हो तो। और एक ऐसा होता है कि प्यार हमें पॉजिटिव वे में चेंज कर देता है। आपके पर्सन को पॉजिटिव वे में चेंज किया आपके प्यार ने। गॉसिप, देखते हैं उनके अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। मिरेकल, इम्पास, मिरेकल। उन्होंने आपको शायद बताया नहीं है, लेकिन लोग उनके मन में, उनके कान में आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, मुझे लगता है लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। ये भी पॉसिबल है, जो उन्होंने आपको नहीं बताया है। लेकिन आपके पर्सन की अनकही फीलिंग्स आपके लिए ये भी है कि वो उन लोगों की बातों में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके बारे में जो भी लोग बातें करते हैं, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मुझे दिख रहा है। मिरेकल का कार्ड है। आपके पर्सन अब चाहते हैं कि कोई मिरेकल ही अब आपके रिश्ते को अच्छा कर सकता है, क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो चुका है। तो उन्हें लगता है कि उनके हाथ से तो बात चली गई है, कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तो कुछ मिरेकल ही हो सकता है जो आपके रिश्ते को ठीक कर सकता है। तो उन्हें अब मिरेकल चाहिए। वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, यूनिवर्स आपका साथ दे। तो वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो ये वो चाहते हैं कि यूनिवर्स आपका साथ दे और कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए। और इस कार्ड का ये मतलब ये भी है कि आपके रिश्ते में मिरेकल होगा, आपके रिश्ते में मिरेकल होगा, और इस रिश्ते की जीत जरूर होगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो जीत जरूर होगी। ठीक है, सक्सेस आएगी इस रिश्ते में, आप दोनों मिलेंगे ज़रूर। इम्पास का कार्ड है। आपके पर्सन इस वक्त दो राही पे खड़े हैं, आप भी दो राही पे खड़े थे, और आपने चूज़ किया मूव ऑन होना, क्योंकि आपको उसमें से कुछ मिल नहीं रहा था, आपको हर्ट हो रहा था। लेकिन अब वो आपके पर्सन भी इम्पास है, मतलब कि दो राही पे खड़ा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अब उन्होंने फैसला ले लिया है, उन्होंने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है, और वो रास्ता है उनका ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देना, अपनी फ़र्ज निभाते जाना। मुझे ना लगता है कि आपने उन्हें गाइड किया है, क्योंकि यहाँ योर पाथ, वे, रास्ता, यही सब मुझे दिख रहा है। तो मुझे यही लगता है कि आपने उन्हें जीने का सलीका सिखाया है, आपने उन्हें जीने का रास्ता बताया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने जैसे उन्हें रास्ता दिखाया है अपनी विजडम से। आप में विजडम बहुत है मुझे लगता है। तो आपकी लाइफ ही उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। जिस तरह से आप जीते हैं, उस तरह से वो भी जीना शुरू हो गए। अब आपने इंस्पायर बहुत किया है उन्हें। फ्लरिश, फेरी स्पॉटिंग।
Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear area of your life or those of others. मैंने कहा ना आपके पर्सन में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी. उनके इनर चाइल्ड में, उनके अंदर बहुत सी, उनके हार्ट के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत थी. वो धीरे धीरे हील हुआ है. आपकी वजह से वो धीरे धीरे हील हुए और वो भी आपकी तरह बहुत फ्लरिश करना चाहते हैं. मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपसे वो इंस्पिरेशन ले रहे हो और वो भी अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं. फेरी स्पॉटिंग. इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग. इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग बट इन फैक्ट द अपोजिट इज टू बिलीविंग इज सीइंग. पहले तो वो जो दिखता था उसी को सच मानते थे, लेकिन आपकी वजह से उन्होंने सीखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती भी है. तो आपकी वजह से उन्होंने मिरेकल पे बिलीव करना शुरू किया है कि मिरेकल होते हैं लाइफ में, मिरेकल होते हैं लाइफ में. तो आपकी वजह से उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों पे भी बिलीव आ गया है जिन चीज़ों पे वो कभी बिलीव नहीं करते थे. वो ऐसा अब मानने लगे कि ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है. तो आपकी वजह से वो मिरेकल पे बिलीव करना शुरू हो चुके हैं. उन्हें अब मिरेकल पे बहुत बिलीव है. यूनिवर्स मिरेकल करेगी इस बात का उन्हें बहुत ही भरोसा भी है और वो इसीलिए पेशेंस रख कर भी बैठे हैं कि मिरेकल होगा. उन्हें पूरा भरोसा है कि इस रिश्ते में जीत ज़रूर होगी. तो आपकी वजह से उन्होंने मिरेकल पे बिलीव करना शुरू किया है. दो कार्ड नहीं लूँगी, एक ही लूँगी. लाइट. इट्स टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड. आपकी लाइट ने उन्हें इंस्पायर बहुत किया है. आप में एक अजब सी लाइट है जो पूरे वर्ल्ड को जैसे रेडियंट करती है. इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड. आपकी वजह से उन्होंने भी खुद की लाइट को पहचानना शुरू किया है. उन्हें पता चला कि उनके अंदर भी एक ऐसी लाइट है जिससे वो दुनिया को रोशन कर सकते हैं. तो उन्होंने इन शॉर्ट आपकी वजह से बेहतर इंसान बनना शुरू कर दिया है और अच्छा रास्ता उन्होंने चूज़ कर लिया है आपकी वजह से. अच्छाई का रास्ता उन्होंने पसंद किया है आपकी वजह से. डिवोशन टू गॉड. आपकी वजह से उन्होंने भगवान की भक्ति पे भी भरोसा बैठने लगा है. भगवान पे मानने लगे वो. प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नैक्स. उन्हें यह भी भरोसा बैठने लगा है कि भगवान ही हमें नेगेटिविटी से बचा सकते हैं. मुझे लगता है उनके आसपास लोग ऐसे, मैंने कहा ना गॉसिप का कार्ड है, तो उनके आसपास लोग अच्छे नहीं हैं. लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है उनकी लाइफ में. उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका अच्छा नहीं सोचते हैं लेकिन दिखाते ऐसा जैसे वो उनके वेल विशर हैं. कुछ लोग तो है ऐसे एविल्स कुछ उनकी लाइफ में है जो स्नैक की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड है आपके पर्सन. आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी से. सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग का बहुत इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. तो वर्ल्ड का कार्ड भी है ना, यहाँ पाथ भी दिख रहा है. और लिटरली यहाँ फिजिकल ट्रैवलिंग इन्वॉल्व ना भी हो, लेकिन यहाँ जो ट्रैवलिंग का मतलब ये भी है कि आप अपनी लाइफ की जो जर्नी कर रहे हैं उसकी बात है कि उनकी लाइफ की जर्नी में, उनके रास्ते में आप एक सिक्योरिटी देते हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू सर्व गॉड. आपकी वजह से उन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू किया है. भगवान की भक्ति पे उनका विश्वास बैठने लगा है. कुछ ऐसी चीज़ों पे उनका भरोसा बैठने लगा है जो चीज़ें वो आज तक मानते नहीं थे, प्रैक्टिकल वे में सोचते थे. अब वो इन चीज़ों पे भी बिलीव करना शुरू कर दिया है. मिरेकल्स पे, भगवान पे, भक्ति पे, इन सब पे उनका बिलीव बढ़ने लगा है आपकी वजह से. तो ये उनकी अनकही फीलिंग्स है, उनके अनकन्फेस फीलिंग है कि आपने उन्हें चेंज किया है, आपने उन्हें रास्ता दिखाया है और आपने उन्हें खुद की ही लाइट से वाकिफ़ करवाया है और आप जैसे उन्हें सिक्योरिटी देते हैं, आप जैसे उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से. ऐसा भी उन्हें लगता है आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है. तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. ओम नमः शिवाय.